जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जो तेरी रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख पल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवासे, पांच दुष्ट ले साधे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। हरि ओम। वाहिगुरु ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। वाहिगुरु। जा खुदा। वाओ। आप सबको मैं कैसे प्यार भेजूं। आंखें मीट कर ही कहती हूँ, हे संपूर्ण कायनात, मेरे जरे जरे से जो तुमने मेरा जरा जरा बनाया है, उस जरे जरे से सदा ही प्यार का बहा बहता रहे। भरोसे का, शांति का, सुख का, खुशी का। जीवन का हर हिस्सा, जीवन का हर एहसास, जीवन की हर सोच, जीवन की हर भावना, इस संपूर्ण जीवन को संपूर्ण करने के लिए तुम्हारे कदमों में सदा ही झुकती रहे। आमीन तथास्तु। आमीन तथास्तु। वाह। सूरज का लिबास भी आज सुनहरे रंग का है। डिफरेंट, अलग ही है, भिन्नता है आज इस माहौल में। जीवन में हर रोज ही भिन्नता होती है। हम सिर्फ अपने हालात में, अपनी सोच में, अपनी भावना में खोए रहते हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि ये जीवन जो है हमारी एक ही चीज के हेतु जीवन हमारा पास होता है। पर हम गौर से देखेंगे तो जीवन कभी भी एक तरफ से पास नहीं होता। जीवन में बहुत ही अनंतता है। आज हम शुरू करते हैं एक और ही नई निवेकली घटना के साथ। शुरू से ही मैं देखती थी कि मेरे को, पहले हम देखते हैं कि सूरज की किरणें कैसे धरती को स्पर्श करती है। बारिश हो रही थी, कल भी हो रही थी, आज भी बहुत हो रही थी। इस कारण भी हम थोड़ा सा लेट हैं, आधा घंटा लेट हैं। फिर हमने सोचा कि चलो आज से हम वक्त ही ऐसा करते हैं कि आज से हम इधर के इंडिया के 8 बजे हम शुरू हुआ करेंगे। तो आप देखते हो कि सूरज की किरणें कैसे रुखों के बीच से आती है और धरती को स्पर्श करती है। ऐसे ही हमारी सबकी किरणें प्यार की, हमारे भावनाओं की बहती नदियाँ एक दूसरे को छुए और एक दूसरे को सदा ही संपूर्ण करे।
आमीन तथास्तु। शुरू से ही मेरे को इंसान को समझने में हम सबको समझ जाते हैं। हमको इंसान को समझने में बड़ी ही कठिनाई होती है। हम इंसान का दिल नहीं समझ सकते, हम इंसान की भावना को नहीं समझ सकते, सोच को नहीं समझ सकते। इंसान ने किस वक्त क्या कदम ले लेना है हम उसको नहीं समझ सकते। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अलजबरे का सवाल है, जो बड़ा ही मुश्किल है। C+ हमको आ जाएगी, पर हमको इंसान की समझ आ जाएगी हमको कभी भी नहीं पता। किस वक्त इंसान का जो मन है, इसने किस वक्त क्या कदम ले लेना है हम नहीं समझ सकते। जे इंसान का जो कदम है हमारे को सदा ही एक घुम्मन घेरी दे, एक बाबरोले की तरह हमारे को एक घुम्मन घेरी में घुमाता है। कोई भी रिश्ता हो, हम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे को इस इंसान की पहचान है। हम कसम नहीं ले सकते। हम कहें कि हम अपनी माँ की कसम ले सकते हैं, बाप की कसम ले सकते हैं, बहन भाई की कसम ले सकते हैं। हम किसी भी इंसान की कभी कसम नहीं ले सकते जिस पर हम दावा कर सकें कि ये इंसान ऐसा है। कितनी भी मुश्किल में हम क्यों ना हो, कितना भी हमारा प्यार क्यों ना हो, हमारे में एक शक का बीज सदा ही खड़ा रहेगा, जो हमारे में हिचकिचाहट पैदा करेगा, हमारे में झिझक पैदा होगी, हमारे में हेजिटेशन होगी कि हम इस इंसान के साथ क्या कहें, क्या हम इसकी गारंटी लें। हम अपनी भी गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने एक इंसान को कभी नहीं समझा, हम खुद को भी नहीं समझे। हम किसी के आगे कभी भी दावा नहीं कर सकेंगे कि हमने ऐसा कर लिया। इंसान की बात छोड़ो, हम तो परमात्मा का भी दावा कभी नहीं कर सकते कि हमने परमात्मा को समझ लिया, क्योंकि ये जिंदगी का एक स्वभाव है। ये इंसान का ही स्वभाव नहीं, ये हमारी तमाम जिंदगी जो सृष्टि है इसका स्वभाव है। अब मैंने जहाँ पर एक कदम आगे बढ़ना है, जैसे मैं बड़ी हूँ और जहाँ पर मैं एक चीज़ रख के जाती हूँ, एक सवाल रख के जाती हूँ, जहाँ पर हम एंड में उठाएंगे इस सवाल को। मैंने परमात्मा को कहा, बहुत ही लंबे सालों की बात है, हे परमात्मा, मेरे को नहीं पहचान आती ताई कैसी है, मेरे को नहीं पहचान आती चाची कैसी है, मेरे को किसी की भी पहचान नहीं आती कि ये इंसान करता क्या है। मैं देखती थी, मेरी बुआ ने कहीं जाना हो तो मेरी को लेके जाती है साथ, मेरी दादी ने कहीं जाना है तो मेरी को साथ लेके जाती है। कहीं पर भी किसी की दोस्त के घर ब्याह शादी हो, या किसी का कोई फंक्शन कैसा भी हो, घर के लोग जो होते थे बड़े, वो हमारे को लेके जाते थे। मेरे को ले जाना, मेरे जो भाई हैं उनको ले जाना, पर वहाँ पर कभी भी मेरे चाचे चाची के या ताए ताई के लड़के लड़कियों को नहीं लेके जाते थे। उनके साथ घर की चार दीवारी में प्रेम था, पर अगर कहीं कहीं पर जाना होता है तो बुआ के साथ, दादी के साथ, चाचा के साथ मैं जाती थी। दादी जो घर की चार दीवारी में मेरे को प्रेम नहीं करती थी, पर लोगों के आगे वो मेरे को लेके जाती थी। मेरे लिए ये छोटी सी उम्र थी। छोटी सी उम्र क्या थी मेरी तो सवालों की ही जिंदगी थी। मैंने देखना कि दादी घर में तो मेरे को कुछ देती नहीं, मेरे को बुलाती नहीं, पर जब भी जे इसने अपने पेके घर जाना होता है या कहीं पर भी जाना होता है, जो मेरे को लेके जाती है। ये मेरे को क्यों लेके जाती है, मेरे में ये बड़ा ही सवाल था। एक बात मेरी बीबी की बहुत ही अच्छी थी, वो हमारे को साफ सुथरा बहुत रखती थी। मेरे कभी भी बीबी ने कोई भी रंगदार ड्रेस नहीं पाई थी। उसने सदा ही हाथ से कढ़ाई काटनी फ्रॉक पर, वाइट कपड़े पर या काले कपड़े पर या क्रीमिश कपड़े पर। उसने अगर आप नहीं कढ़ाई काट सकती, किसी से कढ़वानी, और मेरे गले पर जरूर ही कोई ना कोई फुल बूटी पाई होती थी। और उसने सदा ही मेरे चिट्टी
काली और क्रीमस ड्रेस पहनाती थी मेरे को, और मेरे भाई लोगों को सदा ही वाइट कपड़े। बीबी को वाइट कपड़ों से बहुत प्रेम था, उसको लगता था कि बस मेरे बच्चों के वाइट ही कपड़े हों। हमारे कपड़ों पर दाग भी वो नहीं पहने देती थी। बीबी हमारे को साफ बहुत रखती थी। हम बहुत ही अपनी क्लास में साफ सुथरे बच्चे होते थे, और शायद ये वजह थी कि दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मासी सभी हमारे को लेके जाते थे। शायद यही बात थी कि डॉक्टर हमारे को ही उठाते थे। उसके साथ हमारे घुंघराले बाल थे सभी बहन भाइयों के, और रंग हमारे गोरे थे। मेरे को समझ नहीं आती थी, जैसे आज भी अगर आप मेरे को मिलोगे जब मैं इंडिया आऊँगी, कोई भी मेरे को ये नहीं कहता कि मैं इंडियन हूँ। सभी कहते हैं जे यूरोप से कोई लेडी है। रंग काफ़ी फेयर है। इंडियन लोग मानते नहीं, जब मैं पंजाबी बोलती हूँ या मैं हिंदी बोलती हूँ तो फिर उनको मेरी तरफ ऐसे हैरानी से देखेंगे कि ओ ये तो इंडियन है, ये तो पंजाबी बोलती है, ये तो हिंदी बोलती है। पर उनको भरोसा नहीं आता कि मैं इंडियन हूँ, क्योंकि रंग हमारा शुरू से ही बहुत ज़्यादा फेयर है। पता नहीं ये वजह थी कि हमारे उस फैमिली में रंग फेयर थे। बीबी हमको साफ सुथरा रखती थी। ये मेरे लिए एक सवाल था। मेरे को किसी की भी समझ नहीं आती थी। एक तरफ अगर कोई हमको अच्छा नहीं मानता था, दूसरी तरफ वो हमारा ही फायदा लेता था। मैंने बहुत ही छोटी उम्र में 20-22 साल की होंगी, मेरे लिए जो बहुत छोटी उम्र है, क्योंकि जैसे मैं लोगों को देखती हूँ जे 80 साल की उम्र में भी कुछ सीखे नहीं होते। मैंने परमात्मा को कहा, परमात्मा मेरे को किसी की समझ नहीं आती, जे इंसान कैसा है, तू ऐसे कर, तू मेरे को ऐसा बना कि हर इंसान मेरे पर भरोसा करे, हर इंसान कहे कि हम जीवन में एक बंदे को समझते हैं, वो है मैं। दुनिया को तेरी समझ नहीं आती, दुनिया को रिश्तों की समझ नहीं आती, कोई किसी को नहीं समझता है। परमात्मा तू मेरे को वैसी बना दे कि लोगों को कहने में सुखाला हो, इजी हो, आसान हो, कि हम जिंदगी में एक इंसान को समझते हैं, वो है जिंदर। मैं अपने आप को इतना आसान बनाना चाहती हूँ जिंदगी में कि अगर किसी इंसान को कहना पड़े कि हम किसको जानते हैं, किसको पहचानते हैं, मेरे मन की सोच क्या है, मैं कौन सा एक्शन लूँगी, मेरी भावना कैसी है, हर इंसान को उंगल पर, हर इंसान के दिल पर आए कि वो है जिंदर। मैं इतना आसान हर एक इंसान के लिए होना चाहती थी, इतना इजी होना चाहती थी, जैसे मेरे दिल में था कि मेरी कोई सोच किसी से छुपी ना हो। अगर मैं गाली भी निकालती हूँ तो मैं उस इंसान को उसी वक्त फ़ोन करके कह देना कि आज मैंने तेरे को गाली निकाली है, और वजह भी बता देनी कि मैंने क्यों गाली निकाली है। बहुत ज़्यादा हर इंसान के लिए मेरा जो वजूद है, अस्तित्व है, बहुत इजी रहना चाहता था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को समझने के लिए मेरे को समझने के लिए भी किसी का दिमाग खर्च हो। उनको मैं बहुत इजी मिलूं, बहुत आसान मिलूं। मैंने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, मैं तेरे से एक बात मांगती हूँ, मेरे को हर इंसान के लिए इजी बना दे, आसान बना दे, सौखा बना दे। हर एक इंसान को ऐसा लगे कि ये हमारी है, हम खुद को नहीं समझे पर हम जिंदर को समझ गए जी। इस बात को जो मैंने परमात्मा के आगे जे प्रेयर की है 21-22 साल की उम्र में, इसको हम यहीं पर रखते हैं, इसको बाद में उठाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली यात्रा पर। हम कैसे अपने भावनाओं के साथ सौदा करते हैं, हम कैसे अपनी सोचों के साथ सौदा करते हैं। जैसी हम अपनी भावनाओं को देखते हैं, जैसी अपनी हम सोच को देखते हैं, वैसा ही हम इंसान के साथ बिजनेस करते हैं। हमारा केंद्र कौन है? एग्जाम्पल के तौर पर मेरा केंद्र है परमात्मा। किसी इंसान का केंद्र है पैसा, किसी इंसान का केंद्र है प्यार,
किसी इंसान का केंद्र है कोई रिश्ता। जैसे एग्जाम्पल मेरा और परमात्मा का रिश्ता है। हाँ, मैंने शुरू से ही परमात्मा को ही देखा है, परमात्मा को ही जाना है, परमात्मा को ही सवाल किए हैं, परमात्मा से ही समझ मांगी है। चाहे मैं 8 साल की थी, चाहे मैं 20 साल की थी, चाहे मैं 40 साल की थी, किसी भी उम्र का दौर हो, चाहे मैं 55 साल की हूँ, मेरा कोई भी जिंदगी का दौर हो, मेरे में एक ही चीज सबसे प्रबल रही है, वो है परमात्मा। मेरे को जिंदगी की समझ आनी चाहिए। इसके भीतर में जो भी कोई चीज वापरी है, चाहे वो कोई इंसान आया है, चाहे कोई वो पशु आया है, परिंदा आया है, जिंदगी की कोई सोच आई है, जिंदगी की कोई भावना आई है, हालात आए हैं, कोई राह आई है, कोई चिक्कड़ आया है, कुछ भी जिंदगी में वापरा है, वो मेरे लिए एक सीख थी, एक ऑब्जेक्ट था, जिसके जरिए जो मेरे और परमात्मा के भीतर का रिश्ता था, उस रिश्ते को समझाने के लिए ये एक जरिया था। मैंने जिंदगी को ऐसे देखा और ऐसे समझा। और जैसे एग्जाम्पल, मेरे जीवन में चलते चलते हम कोई घर बनाते हैं, अपने लिए घर बनाया और मैंने कहा इस घर में ये जो कमरा है ये मैंने लेना है। आपको जैसे मैंने बताया कि दर्शन की मैंने शादी कर दी थी और मेरे दिल में आया कि ये जो कमरा है, जो नया घर बन रहा है, इसमें ये कमरा मैंने लेना है। दर्शन और रानी का कमरा वो होगा, मोनिका का ये होगा, डेवी का ये होगा। ऐसे मैं सोचती हूँ, पहली बार मेरे दिल में आता है और मैंने ये सोचा। उसे पल मैंने अपने आप को इनकार कर दिया और अपने आप के एक थप्पड़ लगा लिया। मैंने परमात्मा को कहा कि तुमने ये मेरे में ख्याल पैदा क्यों किया है, मेरे जहन में तुमने डाला ही क्यों, तुमने कहा ही क्यों, मेरे जहन में ये बात आई ही क्यों, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे दिमाग में ये पाई कि ये कमरा मेरा है, ये कमरा इस घर में जो नया घर बन रहा है, इसमें ये कमरा मैं लूंगी। मैंने परमात्मा को गाली निकालनी शुरू कर दी। मेरे जहन में, आपको मानोगे नहीं, मैं कितना तड़फी कि मेरे में ये ख्याल आया ही क्यों, मेरे में ये बेवकूफ़ी आई क्यों। मैंने दे तेरे दी परमात्मा की माँ बहन की एक कर दी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे में जे सवाल पाए कि तू मेरे में ऐसी बेचैनी खड़ी करें, मेरे में जे तेर मेर पाई ही क्यों। जहाँ पर तुमने आज तक मेरे को रखा है वैसे ही तू रख, तू मेरे में जे पाता ही क्यों है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे जहन में जे पाए कि जे कमरा मेरा है, मैं जे कमरा लूंगी। पहली बार आती है ये बात मेरे दिमाग में, पर मेरा वजूद, मेरी होंद, मेरा मन, मेरी सोच इसके साथ ऐसा झगड़ते हैं। मैंने परमात्मा को इतनी गाली निकाली कि तेरी हिम्मत ने, मैं तेरे को ये मोहलत कभी नहीं दूंगी कि तू मेरे दिमाग में ये सवाल पाए, तेरी हिम्मत कैसे होगी। सारा दिन तड़फती रही कि मेरे में ये सोच आई क्यों। और मैंने ये सोच ऐसे नहीं कि अपने में रखी, दर्शन को भी बता दी, रानी को भी बता दी, अपनी भाभी को भी बता दी, बीबी को भी बता दी, बापू जी को, सबको बता दी कि आज मेरे में ये सोच आई है। वो कहते हैं मेरे को, उन्होंने सभी ने कहा कि ये सोच आनी चाहिए, गुड जे तुम्हारे में सोच आई है। सभी मेरे को कहते हैं ये सोच आनी चाहिए, क्योंकि अगर रानी ना होती, दर्शन की दूसरी शादी ना होती, फिर ये सोच नहीं आनी चाहिए थी, पर ये अब आई है तो ठीक आई है। मेरे को सभी ने अपनी अपनी एग्जाम्पल से करेक्ट किया, पर मेरा जहन कैसे, इसका मतलब है रानी के आने से मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व वखरा होता है। ये कैसे हो सकता है, ये मैं कैसे होने दे दूंगी। मेरे को पसंद ही नहीं आया कि परमात्मा के ने मेरे जहन से ये बात पाई क्यों। इसका मतलब है कि मैं बदलूंगी, इसका मतलब है कि मेरा अस्तित्व बदल जाएगा।
अगर रानी एक और औरत, एक और इंसान मेरे साथ रहने के लिए एक छत के नीचे आता है तो मेरा अस्तित्व बदल गया, और मेरे में ये बात मेरे से झेली नहीं जाती। और मैंने परमात्मा को उस दिन बहुत गाली निकाली। लोग जैसे कह देते हैं ना, हम माँ बहन एक कर देते हैं, वैसे मैंने उस दिन परमात्मा की माँ बहन एक कर दी। इतनी गाली। अब इसको सारा दिन मैं ये कैसे तड़पती रही और इसका रिजल्ट क्या था, इसको भी हम बाद में उठाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे स्टेप लेते हैं। इनको हम बाद में उठाते हैं जहाँ से आकर, जहाँ पर हम रख कर जाते हैं। जिंदगी में हम अपनी ही सदा भावनाओं से, अपने ही रिश्तों से टकराते रहते हैं। हमको ना ही कभी हमारी समझ आती है, ना ही कभी रिश्तों की समझ आती है। हम कुदरत को कैसे समझेंगे, हम जीवन को कैसे समझेंगे, हमारे को यही समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हमारे को समझने के लिए एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो है चुप, साइलेंस। आज आप मेरी आवाज़ सुनते हो, मैं आपको बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, अपनी ज़ुबान पर ध्यान है मेरा कि मैं बोल रही हूँ। मेरी जो तवज्जो है वो परमात्मा पर है। आज जे मेरा माध्यम है फ़ोन, थैंक्स करती हूँ फेसबुक का, गूगल का, टेक्नोलॉजी का। आपका ध्यान है जे बात सुनने में, आपके भीतर मौन है इसलिए आप सुन रहे हो। मेरे भीतर मौन है इसलिए मैं बोल रही हूँ। जब तक हमारी जो ज़मीन है हम उसमें स्थिर नहीं खड़ती, हम ना ही कुछ बोल सकते हैं, ना ही कुछ सुन सकते हैं। अगर हमारे में चुप नहीं होगी हम सुन नहीं सकेंगे, अगर हमारे में चुप नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं सकेंगे। चुप जो है हमारी वजूद, असली वजूद जो है हमारी चुप है। हमारे वजूद की जो ग्राउंड है वो है साइलेंस। साइलेंस में से हम सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और समझेंगे कहाँ से? साइलेंस में से। साइलेंस को जब हम गौर से, होश से देखना शुरू कर देंगे तो हमारे को समझ आने लगेगी रिश्तों की, हमारे को समझ आने लगेगी कायनात की। हमने रिश्तों को देखना है, रिश्तों को समझना है, व्यक्ति को समझना है, तो कैसे समझेंगे? कल की ही ये एक बात है, जैसे मैं मोनिका से ही कोई बात करती हूँ या मैं रवि से ही कोई बात करती हूँ, मेरा जो ध्यान है मैं देखती हूँ कि मेरी जीभ कैसे बोलती है। जैसे मैं अब देखना शुरू कर दूंगी कि ये जीभ कैसे बोलती है, मैं देखती हूँ भीतर से। अगर मैं आपके सामने होती तो बात कुछ और होती। मैंने देखना है जब मेरा ध्यान मेरी जीभ पर जाता है, मैं देखती हूँ मेरे ही भीतर से। आपने मूवी में ये बातें देखी होगी, मैं देखती हूँ, जिसको कहते हैं विटनेस बन जाना। मैं उसी वक्त देखती हूँ कि मेरा जो ध्यान है मेरी जीभ पर चला गया, मेरी जीभ कैसे बोलती है, उस जीभ के पीछे क्या है? बहुत ही गहरी साइलेंस। मैंने आज सुबह ही जब देखा मेरे चारों तरफ साइलेंस का घेरा बहुत ही गहरा है, तो मैंने कानों के पास अपने हाथ ले जाने शुरू कर दिए। हाथ कानों के पास लेके जाती हूँ, हाथ को हिलाने से जो हवा पैदा होती है उसकी सरसराहट को बहुत ही ज़्यादा हल्की, बहुत ही ज़्यादा धीमी, हमको कितना साइलेंस होना पड़ेगा कि हमारा हाथ हौली हौली उठता है और हमारे कानों के पास आता है और हम उस हवा को सुनते हैं। बहुत धीमी हवा, बहुत ही अमेजिंग ज़िंदगी। और मेरे कानों के पास जब जब मेरा हाथ आता है तो बहुत ही धीमी हवा का बहाव होता है हाथ के आगे। हाथ की वाइब्स, हाथ का उठना, हाथ में तरंगे पैदा होना, वो मेरे को सभी सुनाई देती हैं कि मैं इतनी मौन थी। मेरे को संगीत इतना प्यारा लगा, मैंने दोनों हाथों को उठाया और दोनों हाथों को हौले हौले, कभी मैं अपने कानों के पास आकर रख देती हूँ, कभी मैं तेजी से अपने कानों के पास हाथों को लेके आती हूँ। उनमें से जो
तिरंगों की आवाज़ आती है, उनका जो संगीत है, उनमें जो एक आहट है, ये जो तिरंगे हैं जहाँ से हमारे में आवाज़ पैदा होती है, जो ये एक जिसको कहते हैं एक हाथ की ताली। जैन गुरु कहते थे एक हाथ की ताली सुनकर आओ। एक हाथ की ताली क्या होती है? इधर मैं भी बोलती हूं, उधर आप सुनते हो। हमारा दोनों का जो माध्यम है वो है साइलेंस। इधर मैं नहीं रही। मैं देखती हूं मेरा जीव पर ध्यान है और मेरे में से भीतर से जिंदर उठकर 2 कदम पीछे चली गई। अमेजिंग जिंदगी। जब आप ऐसी गहरी साइलेंस में हो गई, आप खुद देखेंगे कि आप के भीतर में से ही आप ही उठकर पीछे चले गए, या साइड पर चले गए, या आगे चले गए, या आसमान में कहीं खो गए। आप ही आपके भीतर से गायब हो जाओगे और आप देखोगे अपने आप को खुद से ही अलग होते हुए। और मैं देखती हूँ मैं खुद से ही अलग होकर खड़ी होगी और मैं देखती हूँ कि मेरे को आगे कोई एक जिस्म खड़ा है जिसकी जुबान चल रही है, जिसकी जुबान बोल रही है और मैं उसको सुन रही हूँ। मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही सुन रही हूँ और मेरे बोलने और सुनने में एक गिठ का फर्क है। जुबान से और कान में। अब मैंने देखना है जो कान सुनते हैं उन कानों में कौन सा सेंसर है, जो जीभ बोलती है उसमें कौन सा सेंसर है, इनमें कौन सी तरंगे हैं जो पैदा होती हैं, जे कौन से सेंसर लगे हुए हैं हमारे में जो बोलते हैं, जो सुनते हैं। हमारा सबका माध्यम हो गया चुप। चुप में से मैं निकल के पीछे चली गई 2 कदम और मैं देखती हूँ 2 कदम आगे कोई मेरे खड़ा है जो बोलता है। उधर आप हो। अगर आप में से कोई भी, आप गौर से आंखें मीट कर मेरी आवाज़ को सुनते रहना। मैं इतना कह देती हूँ कि मैं ऐसे प्रोग्राम आपके आगे करूँगी कि आप इतने साइलेंस हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब मेडिटेशन की गहराई को ग्रहण कर लिया हो। आप में ही बुद्ध, नानक, कबीर, फरीद, हजरत मोहम्मद की इमेज खड़ी होने शुरू हो जाएगी। आप समझने लगोगे कि हजरत मोहम्मद ने क्या कहा था, कबीर ने क्या कहा था, बाबा नानक ने क्या कहा था, क्यों कहा था, कृष्णा ने क्या कहा था, क्यों कहा था। आपके ही भीतर, क्योंकि आप एक साइलेंस की इमेज में खड़े हो गए। साइलेंस वो सेंसर है जहां से हम प्रकृति की हर चीज को पकड़ सकते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ, जब भी मैं साइलेंस में से अलग जाकर खड़ी हो जाती हूँ, उसी वक्त मेरी इमेज उस रुख की तरह हो जाती है और मैं देखती हूँ कि रुख भी मेरे को वैसे ही देखता है जैसे मैं रुख को देखती हूँ। मेरे और रुख में माध्यम क्या है? जो तुम्हारे और मेरे में माध्यम है। हम सब के भीतर में एक माध्यम खड़ा हो जाता है, वो है साइलेंस। साइलेंस हम सब की ग्राउंड बन जाती है। दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम 15,000 की मीली दूरी पर हो, चाहे हम एक जुग की दूरी पर हो। वहां पर चाहे कोई कृष्णा हो, जहां पर चाहे कोई फरीद हो, ताऊ हो, बाबा नानक हो, कोई भी हो, कोई भी दूरी का फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जुग का फर्क नहीं पड़ता। हम जब रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को, साइलेंस को, प्रेजेंट में, नाव में हम सब एक हो जाते हैं। ये जो मेरी इस वक्त बोलने की चीज है, मेरी आंखें जैसे देखती है, मैं अपने ही भीतर से निकली अपनी ही आत्मा की रूप को देखती हूँ कि वो मेरे से भीतर से निकल के मेरे को सुन रही है। मेरी ही इमेज मेरे ही आगे 2 हिस्सों में बंट के खड़ी हो गई है। ये जो सेंसर हमारे में काम कर रहे हैं, जो कुदरती सेंसर है, ये क्या है? ये एक बहुत ही हल्की स्पेस की तरह एक झिल्ली है जो हमारे कान में लगी हुई है, बहुत ही हल्की। एक तो होता है कान का पर्दा जो हमारा फट भी जाता है
जो हमारा टूट भी जाता है, उस पर्दे के पीछे एक बहुत ही हल्की कणों की, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो इमेज है वो है ब्लैक सी थ्रू, ये है ब्लैक बहुत ही हल्का सी थ्रू। उस पर जो सेंसर लगे हुए हैं कणों के, वो हैं बहुत ही बारीक बारीक। मैं बता नहीं सकती कि अगर हम दूरबीन से भी देखना चाहेंगे, हम अपनी चेतना से देख सकते हैं। अगर हम उनको देखना भी चाहेंगे तो हमको दिखाई नहीं देंगे। पर्दे के पीछे एक हमारी स्किन ऐसी है, जब हम कहते हैं कि हमारे कानों की स्किन सूख गई है, हमारे को कानों में तेल डालना पड़ता है, हमारे कानों को हमको कोई क्रीम लगानी पड़ती है, उस वक्त हमारे सेंसर, आप देखोगे, आप किसी पार्टी में जाते हो, संगीत ऊंची लगा हुआ होता है, बेस की आवाज़ आपको पसंद नहीं आती, उस वक्त जो सेंसर होते हैं वो हमारे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। वो सेंसर जो हैं उसको मैं कहूँगी कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक जो सी थ्रू है, काले रंग का जो सी थ्रू झिल्ली है, उस पर बारीक बारीक जैसे मिट्टी के कण कोई हल्के से चमक वाले लाल रंग के लगे हुए हैं। जैसे कोई चीज़ हम झाड़ देते हैं, हम देखते हैं कि खिड़की से रोशनी आती है, उस रोशनी में से जो मिट्टी के कण होते हैं हवा में, वो अलग ही उड़ते दिखाई देते हैं। उस चीज़ को सदा ही ध्यान से देखना। वैसे ही हमारी जो झिल्ली है ये काले रंग की है, सी थ्रू है, और उस पर लाल रंग के चमक के चिट्टे कण, बारीक बारीक मिट्टी के कणों जैसे, जो हमारी पकड़ में भी नहीं आएंगे, वो सेंसर काम कर रहा है हमारे में। वो सेंसर जो है हमारा सुनता है। अगर उस सेंसर को हम उंगली लगाकर देखेंगे, हमने उस सेंसर को उंगली लगानी है, वो सेंसर हमारी उंगली पर नहीं टिकेगा। मैं हैरान हूं परमात्मा की इस करामात को देख करके। हमारे कान ऐसे ही हमारी आंख है जब ये देखती है, ऐसे ही हमारी जुबान है जब ये बोलती है। तीनों ही मांस है, तीनों ही मीट का एक पीस है, और उसमें इतने सेंसर उसने लगा के रखे हुए हैं। जब मैं इनको देखती हूँ, इसको महसूस करती हूँ, मैं नहीं बता सकती कि मेरा क्या हाल होता है। परमात्मा के आगे जैसे कैंडल पिघलती है, जीवन मेरा इस कायनात के आगे पिघलता ही जाता है, पिघलता ही जाता है। पता नहीं मैं मर जानी क्यों नहीं मरती। मैं अपने आप को देखती हूँ, इतनी सुंदरता से तू देख रही है, इन आँखों से तू मर क्यों नहीं जाती? इस सुंदरता को देख के तू मर क्यों नहीं जाती? मेरे को नहीं पता मैं क्यों नहीं मरती। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे परमात्मा ने हमको बना कैसे दिया? मेरा परमात्मा को सवाल है, अगर तू मेरे को जो चीज दिखाता है, मेरे को इस चीज को समझाना पड़ेगा तेरे को। मैं उस चीज को समझना चाहती हूँ, उस चीज को आप सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं कैसे दिखाऊं? मेरे को अभी तक समझ नहीं आई है। मैं कैसे आप सबको वहां पर लेके जाऊं कि हमारे ही भीतर हम ही इतने मूल्यवान हैं, हमारी कीमत इतनी है। हम कंप्यूटर पर इतना पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं। हम जो परमात्मा ने ही ऐसे कंप्यूटर बना के रखा हुआ है हमको हमारी ही पहचान नहीं। इतना सुंदर कंप्यूटर, इंसान है, परिंदा है, रुख है, जानवर है, आंखें कैसे हमारी काम करती है। मैंने परमात्मा को कहा कि मैंने जो तू मेरे को दिखाता है, मैंने सबको दिखाना है। अब मैं परमात्मा को जी अरदास करती हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर जीवन कैसे आता है और जीवन कैसे सिखाता है। अब आपको लगेगा कि जो मैंने पहली बात की है कि हे परमात्मा मेरे को आसान कर दे, जिंदगी में मेरे को सब के लिए इजी कर दे, आपको लगता है कि वो अलग घटना है।
फिर मैंने कहा, हे परमात्मा, मैंने क्यों मांगा? मैंने परमात्मा को गाली निकाली। आपको लगता है कि ये अगली घटना है। अब मैंने आपको जे सेंसर की बात की, आपको लगता है कि ये अलग घटना है। ये तीनों घटनाएं हमको कितनी अलग अलग दिखाई देती है। ये तीनों घटना अलग दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये तीनों घटना का संबंध है बहुत गहरा, बहुत ही। जो ऊपरला पहरावा है, पहली जो मेरी बात है, उसका पहरावा है लाल रंग का। जो दूसरी बात मैंने कही, उसका पहरावा है पीले रंग का। जो मैंने अब बात कही है, इसका पहरावा है नीले रंग का। हम कहेंगे एक नीला है, एक पीला है और एक लाल है। ये तीनों ही वक्खो वखरे रंग हैं। हमको तीनों रंगों में फर्क दिखाई देता है। हम कहेंगे कि तीनों घटनाएं अलग हैं, तीनों में फर्क दिखाई देता है। पर मैं कहती हूं, लाल रंग भी जो है वो हमको दिखाई देता है कि लाल रंग है, पर ये तीनों घटनाएं एक ही घटना है। ये एक ही घटना कैसी है? कैसे मान लेंगे कि ये एक ही घटना है? एक तो मैं कहती हूं कि हे परमात्मा, मेरे को इजी और आसान कर दे। दूसरा मैं कहती हूं कि परमात्मा, तेरी मजाल के तेरी हिम्मत कैसे पैदा होगी कि तुम मेरे में ऐसा सवाल खड़ा करें। तीसरा मैं कहती हूं, हे परमात्मा, मैंने जो मेरे को तू दिखाता है, ये सेंसर है जीवन। ये जीवन एक कंप्यूटर है, ये बहुत मूल्यवान है। तो हे परमात्मा, मैंने जे सबको दिखाना है, मैंने जे सबको बताना है, मेरे को नहीं पता कैसे भी कर, मेरे को नहीं समझ है, मेरे को नहीं पता। मैं बच्चों की तरह जिद करती हूँ परमात्मा के आगे कि जो तू मेरे को दिखाता है, पहले तो ये इतना बड़ा है, इतना कीमती है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकती। मैं मर क्यों नहीं जाती। दूसरा, अगर तू मेरे को जिंदा ही रखा है तो मेरे को वो भी शक्ति दे कि मैं सबको दिखा सकूं। हम कहेंगे लाल, पीला, नीला, ये अलग अलग रंग हैं। परमात्मा की इस सृष्टि में ये अलग जो रंग हमको दिखाई देते हैं, ये अलग रंग नहीं है। मेरे को जो पहली चीज है, हम अब पहली जगह पर जाते हैं जहां पर मैंने परमात्मा को कहा कि मैंने जीवन में आसान होना है और जीवन को आसानी से जिंदगी को देखना है। जैसा मैं हूं, मैं सब के लिए इजी होना चाहती हूं। सबको लगे कि जिंदर मेरी है, सबको लगे कि मैंने रब को नहीं पहचाना, खुद को नहीं पहचाना, रिश्ते नातों को नहीं पहचाना, पर जीवन में एक इंसान हमारे जीवन में है, वो है जिंदर, जिसको मैं पहचान गया। कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, कोई भी बच्चा हो, उसके लिए मैं इतनी इजी हो जाऊं, इतनी आसान हो जाऊं, उसको लगे कि ये अलजबरे के सवाल हमारी समझ में नहीं आते, पर हम जिंदर को समझ गए कि ये कैसी है। मेरे हर एक्शन का आप सबको पता होवे कि अगर मेरे साथ ये घटना घटती है, मैं उसका क्या रिएक्शन करूंगी, या मैं वहां पर क्या करूंगी। आप सब मेरे एक्शन से पहले कह सको कि जिंदर जे कदम लेगी जहां पर। मैं आप सब के लिए इतनी आसान होना चाहती हूं। और ये रंग है लाल। दूसरा रंग है मेरा पीला। जब मैंने कहा, हे परमात्मा, तेरी मजाल क्या है कि तू मेरे में जे डालें कि मेरे को जे रूम चाहिए, तेरी हिम्मत कैसे पैदा होगी। ये रंग है पीला, इसमें है मेरा थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा रोष। लाल रंग है प्यार। तीसरे रंग में आते हैं। तीसरा रंग है नीला। इतना कह सकती हूं, इतनी सुंदर एजुकेशन आपको फ्री की मिल रही है। इस एजुकेशन को कभी गंवाना नहीं, इस एजुकेशन को पकड़ कर आगे निकल जाना, जिंदगी का मजा लेना, जिंदगी में रज के जीना। तीसरा रंग है ब्लू। नीला रंग दिखाई देता है। नीला रंग किसका होता है? विशालता का।
परमात्मा, तेरी इस सेंसर में, कानों की सेंसर में ही चुप में जो तू सेंसर लगाए हुए हैं, वो सेंसर इतने मूल्यवान हैं। वो सेंसर कैसे बोलता है, वो सेंसर कैसे सुनता है, वो सेंसर कैसे देखता है। जहां पर भी विशालता होगी वहां पर हमको जो झलक पड़ेगी वो ब्लू रंग की होगी। जहां पर भी हमारे में मौत दिखाई देगी, क्रोध दिखाई देगा, रोष दिखाई देगा, वहां पर हमारी स्किन का रंग भी येलो हो जाएगा। जहां का सेंसर जो है वो पीली तरंगे छोड़ेगा। जहां हमारे में प्यार दिखाई देगा, वहां का जो सेंसर है, हम प्यार में भर जाते हैं, वहां का जो सेंसर है वो तरंगे छोड़ेगा लाल रंग की। सेंसर का रंग क्या है? काला। हमको दिखाई देता है क्योंकि हम भावनाओं से देखते हैं। घटना एक ही है। जब मैं कहती हूं मेरे को इजी और आसान कर दे, जब मैं कहती हूं मैं तेरी इसमें मर क्यों नहीं जाती, जब मैं कहती हूं तेरी हिम्मत कैसे पैदा हुई, तीनों के बोल, तीनों में विलक्षणता तुम्हारे को अलग अलग दिखाई देती है, पर तीनों में एक ही चीज है, परमात्मा के साथ मेरा एहसास साझा। किस जरिए, किस रों से मैं बात करती हूं, उसमें जो तरंगे उठती है, रोष की तरंगे, मौत की तरंगे सदा ही येलो होती है, पीली होती है। हमारा ऑरा कैसे काम करता है, अगर मैं साइलेंस ही हो जाऊंगी तो मेरी जो इमेज है, मेरे में जो झलक आपको दिखाई देगी वो होगी काली सी थ्रू। अगर मैं ज्ञानवान हो जाऊंगी, आप कभी मेरे से बात करोगे और मेरे से कोई सवाल करोगे, मैं आप कहोगे कि हमने आपको ये सवाल किया है, इस सवाल का मेरे को जवाब चाहिए। जब मैं जवाब देती हूं उस वक्त अगर आपकी आंख देखने वाली होगी तो आपको मेरे में वाइट कलर की तरंगे दिखाई देगी। जो विजडम है वो सदा ही तरंग छोड़ेगी वाइट कलर की। ये जो तरंगे आती हैं, ये जो 7 चक्रा की बात है, ये जो 7 सतरंगी है, इंद्रधनुष है, ये रेनबो है, ये जो 7 सुर हैं, इनके पीछे सिर्फ एक ही चीज है। आपको ये भी बताऊंगी एक दिन कि जो 7 सुर होते हैं, सुरों का जन्म कैसे हुआ। जीवन इतनी सुंदरता से मेरे को समझाता है, जीवन इतना सुंदर है, ये कुदरत इतनी सुंदर है, मेरे को कोई धर्म का ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये कुदरत ही इतनी सुंदर ग्रंथ है, मेरे को तो ये समझ नहीं आती। जैसे मैंने कल भी कहा कि मैं बस ये 4-5 महीने का अपना सफ़र है, मेरा दिल करता है कि अब मैं जहाँ भी ठप कर दूं और आगे के सफ़र पर चली जाऊं। मेरे को पता है कि मैं नहीं करूंगी। जो भी मिलता जाएगा इसी तरह आपके आगे बोलती जाऊंगी, पर दिल करता है। आप सबसे एक सवाल करती हूं, आप कैसे एक ही सोच में, एक ही भावना में जी लेते हो? आप में इतना सब्र कैसे है? मेरे में सब्र नहीं है। मेरे को हर इंसान को देखना है, मेरे को हर परिंदे को देखना है, मेरे को हर बादल को देखना है, कायनात की हर चीज को देखना चाहती हूँ, हर चीज के साथ जीना चाहती हूँ। अगर मेरे को पता चल गया, मेरे को समझ आ गई कि रवि कैसा है, जब मेरे को समझ आ ही गई कि इसने जे कदम ऐसे करना है, इसने जे ऐसे करना है, जैसे हैगा, जैसे रवि मेरे से ए से लेके जी तक मैंने रवि को पहचान लिया, जे ऐसा है, जे अपने एक्शन को ऐसे ही करेगा जैसे मैं आप सबके लिए बनना चाहती हूँ। मैंने समझ लिया कि रवि ऐसा है,
मैंने समझ लिया, मैं दूसरी क्लास पास होगी, मैं तीसरी में क्यों नहीं जाऊंगी, मैं और किसी इंसान के पास क्यों नहीं जाऊंगी। रवि मेरे साथ चलता रहेगा तो हमारा साथी हम साथ बनकर चलते रहेंगे। पर रवि को मैंने समझ लिया, रवि मेरी जिंदगी के पीछे चला गया। अब रवि की बारी है, जो अगर उसने मेरे साथ चलना है, पर मेरी क्लास उसके साथ फिनिश हो गई है, मैं आगे की क्लास में क्यों नहीं जाऊंगी। आप क्यों नहीं जाते अगली क्लास में? आपका दिल नहीं करता जीवन को समझने के लिए, जीवन को जीने के लिए आपका दिल नहीं करता, खुद को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए कि ये जीवन क्या है। मौत से पहले मौत को समझने को दिल नहीं करता। ये क्या हुई बात? पहले तो हमको जन्म मिल गया, बिना हमने जन्म देखा ही नहीं अपना कि हम कैसे जन्मते हैं। ये क्या बात हुई कि हमने अपना ही जन्म नहीं देखा? अगर हमने अपना ही जन्म नहीं देखा, अपने हमारे को ये तो चाहिए ना अब कि हम अपनी मौत तो देख सकें। आप अपनी मौत क्यों नहीं देखना चाहते? मौत में क्यों नहीं होश से जाना चाहते कि हम कह सकें कि हमने अपनी मौत देखी है? ना हम अपना जन्म देख पाते हैं। लोगों को जन्मते देखते हैं तो हम समझ गए कि हम भी ऐसे ही जन्मे होंगे। नहीं, कोई भी इंसान एक तरह जन्मा ही नहीं कभी। जब हम देखते हैं लोग मरते हैं, हमारे में ये है कि हमने भी एक दिन ऐसे ही मर जाना है। क्यों मर जाना है भाई? कोई भी इंसान की मौत एक जैसे नहीं होती, कोई भी इंसान का जन्म एक जैसे नहीं होता। जैसे धागे एक जैसे नहीं होते, जैसे रंग रूप आकार एक जैसा नहीं होता। हर एक का जन्म इतनी सुंदरता से होता है। उस वक्त जो हमारी आत्मा में एक घटना घट रही होती है, हम एक डिमेंशन से नहीं, हम 3 डिमेंशन से एक डिमेंशन में आ रहे होते हैं। एक डिमेंशन है माँ की कुख, एक डिमेंशन है सृष्टि, एक डिमेंशन है कायनात परमात्मा का डिमेंशन, एक डिमेंशन है मानसिक। जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो अपने 9 डिमेंशन में होता है। उस 9 डिमेंशन में वो घूम रहा होता है। उस 9 डिमेंशन में से उसने अब एक डिमेंशन से आना है, एक डिमेंशन से आके फिर उसने 9 डिमेंशन की यात्रा करनी है। जब हम मौत में फिर जाते हैं, वो ही 9 डिमेंशन हमारे आगे खुले होते हैं। क्यों नहीं आप देखना चाहते? फिर इंसान हम किस चीज के हैं? मैंने इस चीज पर फिल्म बनानी है, आप सब मेरे साथ रलो। हम क्यों नहीं इस संसार को सुंदर बना सकते? ये संसार ऐसा एक, कहती हूं, दरवाजा है जिसमें से हम कायनात में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हमने होश से इसको जी लिया, होश से इसको देख लिया, हमारे से एक बात तो चूक होगी, हमने जन्म लेते वक्त होश को नहीं देखा। अब मरते वक्त अगर हमने होश से इस मौत को देख लिया कि हम कैसे मौत से के जरिए गर्भ में प्रवेश होते हैं, तो उस वक्त हम समझ जाएंगे कि ऐसे ही हम जन्म के जरिए गर्भ से बाहर हुए थे। नाइन डिमेंशन में से निकल के इंसान एक डिमेंशन में आता है। मौत के वक्त एक डिमेंशन में से वो 9 डिमेंशन की ओर जाता है, और जाता है बेहोशी से आता है और बेहोशी से चला जाता है। क्यों नहीं हम होश से जाते? हम उस 9 डिमेंशन को क्यों नहीं देखते? जैसे मैंने अब परमात्मा को, वहां पर फिर आते हैं वापस, मैंने परमात्मा को कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे में जिद डालने की? तुमने मेरे में क्यों डाला कि रिजे रूम मेरे को चाहिए? तड़फती रही सारा दिन,
मेरे को पसंद ही नहीं कि ऐसी बात मेरे भीतर प्रवेश करे, मेरे मन में ऐसी बात आए, ऐसी बातों की तरंगे मेरे में आए, ऐसी बातें मैं कोई भी मतभेद वाली बात करूं, किसी के साथ में वितकरा करूं, मेरे को मैं इजाज़त ही नहीं देती, परमात्मा को भी इजाज़त नहीं कि वो मेरे वजूद में ऐसी कोई हलचल मचाए। परमात्मा की भी जड़ काटने वाली हूं मैं, उसको भी कहूंगी कि गेट लॉस्ट। मेरा वजूद, अगर तुम मेरे को इस वजूद की मालकन बनाया है, जब तक मैं इस वजूद में हूं, मेरे वजूद में कोई खलबली नहीं मच सकती, मेरे वजूद में कोई मतभेद नहीं आ सकता, मेरे वजूद में कोई भी गमी नहीं आ सकती, मेरे वजूद में कोई खुशी नहीं आ सकती। मेरे वजूद में सिर्फ तू रहेगा। जब तू है, तेरे को मोहलत है, किसी चीज को और मोहलत में देनी ही नहीं। अगर तू मेरे वजूद को, मेरे को मालिक बनाया है, जितने लंबे समय लिए भी बनाया है, उस वक्त तक इस वजूद को मैं तेरे को हुक्म देती हूं कि तू मेरे वजूद में आकर रह। किसी भी घटना को, किसी भी के लिए और जगह ही नहीं इस वजूद में। तेरी हिम्मत कैसे पैदा होगी अगर मैं बचपन से तेरे में जीती हूं? तेरी हिम्मत कैसे पैदा होगी कि तू मेरे में जे डाले कि जे रूम मैंने लेना है? मैं इतनी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ही सब सोच सकते हो कि मेरा दिल कैसा होगा। मैं अपने आप को इजाजत ही नहीं दे सकती कि मेरा दिल, ऐसी बात मेरे दिल में आए भी नहीं आ सकती। सोने लगती हूं उस रात, आधी सूती हूं, आधी जागी हूं। मैं जाती हूं नींद में जाते जाते, नींद में जाते जाते, नींद में जाते जाते, जैसे जैसे मैं नींद में जाती हूँ, तैसे तैसे जो मेरे में विचार आया था कि जे रूम मैंने लेना है, उसका मेरे को जवाब मिलता है। सिंपल सा जवाब। परमात्मा मेरे को, मेरा भीतर की कॉन्शियस कहाँ, जीवन कहाँ, परमात्मा कहाँ, कुछ भी कहता मेरे को समझाता है। जे जो तेरे में सवाल आया है कि जे जो तेरे में भावना पैदा हुई है कि जे रूम मैंने लेना है, तुमने लेना नहीं है, पर तुम्हारे में भावना पैदा होगी। तू उस भावना में बही नहीं, तूने उस भावना को सवाल बना लिया कि मेरे में आया क्यों है, क्योंकि तेरे को पता है कि तू खाली है। तेरे को जे भावना इसलिए दी है, जीवन मेरे को कहता है कि तेरे लिए भावना मैंने तेरे में इसलिए डाली है कि तू समझ सके कि जब इंसान मेरे तेरे में आता है, जब आज तेरे में परमात्मा है, तो ये सवाल पैदा हो गया तेरे भीतर, जिनमें परमात्मा की और जिनका ध्यान ही नहीं, अगर वो मेरे मैं में जी रहे हैं, उनकी तू दुख को समझेंगी, उनकी तू तकलीफ को समझेंगी, उनके तू किरदार को समझेंगी, उनको समझाने के लिए कि उनका किरदार वो कैसे जी रहे हैं, इसलिए मैंने तेरे में जे डाला है। अब मेरे में आता है कि इतनी सी बात के लिए तू मेरे से इतनी गाली सुनी है। परमात्मा जो जिंदगी जो है, परमात्मा जो है, जे हमको सदा ही प्रैक्टिकल से समझाएगा। हम उठकर सुबह गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाकर हम पूजा करेंगे, पूजा करते हैं। पूजा में कौन सा हमारा प्रैक्टिकल होता है? आप बताओ मेरे को। परमात्मा ने हमको प्रैक्टिकल में समझाना है। हमारे में कोई भी ज्ञान आएगा, हमारे में जो कोई भी धर्म आएगा, प्रैक्टिकल से आएगा। हमारे में वैसा आ नहीं सकता। जो हमने ज्ञान आज तक अर्जित किया हुआ है, वो हमारा स्वभाव बनकर, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनकर, हमारी समझदारी बनकर, गुणों के रूप में हमारे भीतर है। जो आज तक हमने बेवकूफियां की हुई है, वो अवगुण बनकर हमारे भीतर है। हम उनको यूज करते हैं। हमारे में जो सेंसर लगे हुए हैं, वो इतने पावरफुल है। कोई भी चीज जीवन की हमको बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रैक्टिकल किए हुए, बिना उसके भीतर से गुजरे हुए आ नहीं सकती।
पूजा करते हो आप सब। पूजा क्यों करते हो? जब पूजा करते हो उसका मतलब क्या है? उसका ध्यान आपका कहाँ जाता है? ये एक कर्म कांड है। आप एक कर्म करते हो, हर कर्म की एक सजा होती है, हर कर्म की एक मुक्ति होती है, हर कर्म का एक सलीका होता है, हर कर्म का एक हमको फल मिलता है। फल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फल मिलता है। आज तक आपने कितनी पूजा की है, आपको उसका क्या फल मिला? क्या आप मेरे को बता सकोगे? आपने आज तक कितने पूजा पाठ किए हैं? कितने सुबह उठकर घर के लोगों के आगे भी आप कहते हो हरिओम हरिओम, फिरते हैं घूमते, सुबह सुबह उठते हैं, उठने को दिल नहीं करता। अगर कोई बच्चा जागता है, कोई बच्चा चीख मारता है, आप पाठ करते हो, बच्चे के जाके थप्पड़ जड़ देते हो कि तेरे को पता नहीं कि मैं पाठ कर रहा हूँ। घर का माहौल, घर के लोग डरते हैं कि भाई ये हमारा एक बंदा जो है ये पाठ पूजा कर रहा है, इसकी पाठ पूजा में बिघन न डाल दी। आपके ही घर के लोग आपसे घबराते हुए अपने ही बिस्तरों में लेटे रहते हैं। आप पूजा पाठ करते हो तो उनको घबराने की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ करते हो तो आप हुए क्यों बनते हो भाई उनके लिए? आपको पता भी है कि आपकी पूजा पाठ ने आपको क्या दिया है। इतनी तो सहन शक्ति आज तक आपको दी नहीं कि एक बच्चा भी अगर रोला पाता है, आपकी बीवी कोई काम करती है, आपकी बहन कोई काम करती है, आपका भाई कोई काम करता है, तो आप उसको तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाठ में आज तक आप में इतनी तो सहन शक्ति आई नहीं। ऐसे तो नहीं कि आप गलत तरीके से कर रहे हो, गलत समझ से कर रहे हो, गलत सोच से कर रहे हो, गलत भावना से कर रहे हो। आपको पता ही नहीं कि असली बात क्या है जिंदगी की। आप 1 घंटा काम करते हो, 1 घंटे के उसी वक्त आपको पैसे मिल जाते हैं। आप उसी वक्त उंगल में लिख लेते हो कि $15 मैंने घंटे के कमा लिए। आपने 1 साल परमात्मा का नाम लिया, आपकी जिंदगी में कोई बदलाहट नहीं हुई, आप फिक्र से मुक्त नहीं हुए, आपकी घुटन कम नहीं हुई, आप में कोई शांति नहीं आई, आप में कोई जिंदगी की खुशी नहीं आई। आप सोचते नहीं कि 1 साल मैंने फालतू गवा लिया? क्या आप सोचते हो कि परमात्मा का नाम का आपकी जिंदगी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं? आप 1 घंटा काम करोगे तो आपको $15 तो मिल गए, और 1 साल आपने परमात्मा का नाम लिया और आपको कुछ मिला ही नहीं। आप अपने लिए सवाल नहीं बनते? आपको पता है पूजा क्या होती है? पूजा किसको कहते हैं? इसका मतलब है हमको पता ही नहीं पूजा हमने करनी किसकी है। क्या बाबा नानक ने कहा था मेरी पूजा करो? क्या कृष्णा ने कहा था मेरी पूजा करो? जब मेरे को समझो। क्या आपने जप जी साहब को समझ लिया? क्या आपने गीता को समझ लिया? जो गीता कहना चाहती थी, गीता के जरिए जो परमात्मा जीवन की जिंदगी को समझाना चाहता था, क्या आपने उसको समझ लिया? जहां आपने श्लोक पढ़ लिए, आपने जप जी साहब पढ़ लिया, जब जप जी साहब को समझ लिया। अगर समझ लिया तो आपका जीवन सुखी होना चाहिए। अगर पढ़ लिया फिर कोई फायदा नहीं। जैसे आप हैं वैसे ही रहोगे, कुछ नहीं होना। जितने मर्जी तीर्थ ना आया ना, कुछ नहीं होगा। काला रंग है काला ही रहेगा, चिट्टा रंग है चिट्टा ही रहेगा। कोई रंग में बदलाहट नहीं आएगी। चिट्टे रंग के पक्षी हो तो चिट्टे रहोगे, काले रंग के पक्षी हो तो काले रहोगे। ना चिट्टे रंग का पता चलेगा ना काले रंग का पता चलेगा। जीवन को हमने समझना है। जीवन की जो समझ है यही पूजा है। जीवन की जो समझ है यही पाठ है। हमने किसी को पूजना नहीं, हमने समझ को पूजना है। समझ अपने आप में ही पूजा है, उसको अर्जित करना है। जीवन में कोई भी घटना घटती है आपके साथ, वो आपको समझाने के लिए घटती है। कोई भी रिश्ता आपकी जिंदगी में आता है, आपको कुछ समझाने के लिए आता है।
कोई भी नेगेटिव बात होती है आपको गहरा करने के लिए आती है। कोई भी पॉजिटिव बात आपके साथ घटती है तो आपको बहादुर बनाती है। ज्ञान से हम सदा ही ऊंचे होते हैं, प्यार से सदा ही हम गहरे होते हैं। प्यार और ज्ञान जब हमारी जीवन में जे साथ साथ चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी और खुश होता है। जे जाते जाते ही हमको समझाता जाता है कि जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, जिंदगी क्या है, हम क्या हैं। अगर हम अपनी और जे प्यास गहरी हो जाएगी तब हम खोजी बनेंगे कि जे रचना क्यों रची गई, हम कैसे रची गए। तब हम मौत की तलाश में जाएंगे। मौत हमारे आगे वो पर्दे खोलेगी जिसको देखकर हम सदा ही मरते रहेंगे। ऐसे मरते रहेंगे कि हम जीते जाएंगे। एक डिमेंशन हमारे ही भीतर खुलता जाएगा जिसको कहते हैं इनलाइटमेंट। एक डिमेंशन हमारे ही भीतर मरता जाएगा जिसको कहते हैं पाताल लोक, 84 लाख का गेड़। इन दोनों को एक साथ घटते हुए हम देखेंगे। एक हमारे पास डिमेंशन होगा जिसमें हम पुनर्जीवित होते जाएंगे। हम देखते जाएंगे कि हमारा जीवन कहीं और जन्म ले रहा है। एक तरफ हम मरते जाएंगे, हम देखते जाएंगे कि इस डिमेंशन में से हम निकलते जा रहे हैं। हम ही अपने आगे मरते देखेंगे खुद को, और अपने ही आगे हम जीते देखेंगे और डिमेंशन में अपने आप को। जब हमने ये देख लिया, हम अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड हो गए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।